ॐ पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान ज्ञान कांड का 6वां अध्याय चल रहा है और आज का एपिसोड होगा भगवान 46। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। जब यह कल्पित संबंध इस तरह ज्ञान से दूर हो जाता है तो इस संबंध टूटने से अशरीरी होता है। यद्यपि कर्म भोगों के संबंध के कारण यह इसी शरीर यावत जीवन सैर करता है, क्योंकि जब तक कर्म भोगों का संबंध है तब तक यह जीवित है। फिर चूंकि प्रतिबिंब का अंतःकरण से सह उत्पत्ति का संबंध है, तब तक इसका प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। इसी प्रतिबिंब के कारण यह इस शरीर में सैर भी करता है, किंतु बिंब की दृष्टि से यह अशरीरी और नित्य मुक्त रहता है। जब यहाँ के भोग समाप्त हो जाते हैं तो फिर यह कर्म भोगों का संबंध भी दूर हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। उस समय क्या बाह्य इंद्रियां, क्या अंतरिंद्रियां, क्या अंतःकरण, सब जो समष्टि रूप से शरीर कहा जाता है अथवा मनुष्य बोला जाता है, मरणशील हो जाता है। उस समय यह शरीर दूसरी तरह का अशरीरी हो जाता है, किंतु हम लिख चुके हैं कि इसमें स्वाभाविक ईश्वरीय संबंध हो जाता है। फिर ईश्वर के अहंकार, मन और बुद्धि में इसी का प्रतिबिंब पड़ता है। वह ईश्वर के सत्य काम और सत्य संकल्प की सैर करता है। तो भी विवेक और ज्ञान के कारण उस ईश्वर के ख्याल से जो माया है और उसके अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त से जो माया वृत्तियां हैं, यह कुछ लगावट नहीं पाता। जब यह अन्वय व्यतिरेक के विषय से इस आत्मा के अन्य के अर्थात अनात्म जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के दोष देखता है और सारे कमाल अपने आत्मा को जानता है, आत्मा के जानता है, यानी सारे जो चमत्कार हैं अपने आत्मा के जानता है तथा निश्चय करता है कि मैं शरीर नहीं वरन समस्त उपाधि रहित अर्थात निर्विकार, निरवयव, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप हूँ। तो उस समय जीवन में ही अपने शरीर से पृथक प्रथम प्रकार का अशरीरी या विधेय हो जाता है और इसे प्रिय अप्रिय दोनों किसी प्रकार भी स्पर्श करने नहीं पाते। इसलिए इसका नाम उत्तम पुरुष होता है, क्योंकि जब तक भ्रांत संबंध था तब तक जागृत में आया जागृत पुरुष, स्वप्न में आया स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति में आया सुषुप्त पुरुष कहलाता था। जब यह विवेक से अशरीरी या विधेय होता है तो जागृत पुरुष और न स्वप्न पुरुष न सुषुप्ति पुरुष वरन चतुर्थ पुरुष हो जाता है, जिसको उन्हीं 3 की अपेक्षा से उत्तम पुरुष कहते हैं, क्योंकि सब में यही उत्तम है और उन तीनों अवस्थाओं के अनात्म दोष विवेक की शक्ति से इनमें लगावट नहीं पाते, बल्कि क्यों और कब से रहित निर्विकार, निरवयव, ज्योतिषाम ज्योति हुआ, यह उनका दृष्टा रहता है। अब जिस तरह यह उत्तम पुरुष शरीर के भ्रांत संबंध को तोड़कर विधेय उठता है, उसका उदाहरण सुनो। जैसा कि वायु, बादल, बिजली और मेघ गर्जन भी बिना देह के होते हैं और शीतकाल में देवलोक यानी आकाश के साथ एक होते हैं, इसी तरह विधेय आत्मा भी पहचान से पहले इस शरीर में प्रविष्ट हुआ देह शरीर से एक होता है, देह से एक होता है, वरन शरीर को ही अपना आप समझता, स्वाभाविक अहंता उसमें रखता है और उसमें मरण जन्म को तथा जो कुछ इस संसार में दुख दर्द है सब अपने गुण जानता दुखी सुखी होता है। किंतु जब बरसात आती है तो जिस प्रकार के तेज से तपे हुए ये सब इस आकाश से उठते अपने अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हैं, उसी तरह जब पूर्ण गुरु मिलता है तो ज्ञानाग्नि से यह आत्मा भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से विवेक पाया हुआ
इस देह से उठता अपने परम ज्योति रूप साक्षी स्वरूप में प्राप्त होता है और अपने ही रूप में स्थिर हो जाता है। यही उत्तम पुरुष है। जब यह उत्तम पुरुष इस प्रकार ज्ञान की शक्ति से इस शरीर से उठता है तो फिर इसका मनुष्य लोक से ब्रह्मलोक तक उजाला होता है और वहां तक इसकी सैर होती है। जैसा कि हमने विज्ञापन में लिखा है कि हंसता हुआ, लीला करता हुआ, स्त्रियों से छेड़छाड़ करता, कुटुंबियों से मिलता, बिरादरी से बातें करता, परम स्वतंत्र होता है। फिर इस दूषित शरीर के जो पड़ोसी हैं उन्हें स्मरण भी नहीं करता। इस बात को यूं समझो कि क्या मनुष्य का शरीर, क्या पितरों का शरीर, क्या देवताओं का शरीर, क्या प्रजापति और ब्रह्मा का शरीर, सब के सब शीशों की भांति होते हैं और यह उत्तम पुरुष ज्योति की तरह उन सब से पृथक दूर अपने परम ज्योति स्वरूप में धड़ाधड़ जलता है। किंतु सब में उसी तरह प्रतिबिंब होता है जिस तरह ज्योति शीशों में प्रतिबिंबित होती है। प्रत्येक में यह अपने कमालों यानी चमत्कारों की महिमा प्रदान करता है और इसी के उजाले में वे सब अपने अपने संक्षिप्त भोग विशेष पाते हैं, जो सब इसी के कल्पित भोग ख्याल किए जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि शरीर एक गाड़ी के समान है और इंद्रियां घोड़ों के समान हैं और उसमें जुते हैं और अहंकार अपने समस्त लश्कर के साथ उसमें सवार है और वे सब इसी उत्तम पुरुष रूप ज्योति के प्रकाश में व्यापार करते हैं। देखो, इस शरीर में जो एक आंख है उसके भीतर काली पुतली है, उसके भीतर काला तिल है, उसके भीतर एक बारीक छेद है जो दृष्टि स्थान कहलाता है और उसके भीतर चक्षु इंद्रिय है, उसके भीतर यही उत्तम पुरुष चमकता है, उसे देखने व दृष्टि का कमाल प्रदान करता है और इस शरीर की दृष्टि के लिए उसकी आंख होता है। इसी तरह जब यह शरीर चाहता है कि मैं कुछ सूंघूं, तब यही उत्तम पुरुष उसकी नाक में चमकता उसे सूंघने का कमाल प्रदान करता है और उसके सूंघने के लिए नाक पुरुष होता है। और जब चाहता है कि मैं कुछ बातचीत करूं, तो यही उत्तम पुरुष जिह्वा और कंठ में आया हुआ उसे वार्तालाप की शक्ति प्रदान करता है और उसके लिए वाक पुरुष होता है। जब यह शरीर चाहता है कि मैं कुछ सुनूं, तो यही उत्तम पुरुष कानों में आया हुआ सुनने की शक्ति प्रदान करता है और उसके लिए कान पुरुष होता है। जब यह चाहता है कि मैं कुछ सुनूं, समझूं, तो यही उत्तम पुरुष मन के भीतर आया उसे सोच समझ की शक्ति प्रदान करता है और उसकी सोच समझ के लिए मनोपुरुष होता है। इसी तरह प्रत्येक अंग में उसी के काम की शक्ति प्रदान करता है और उसके लिए यहाँ उत्तम पुरुष होता है। इस तरह सब में सब कुछ करता सा हुआ भी वास्तव में दाता स्वरूप होता है। आप कुछ भी नहीं करता। जब नहीं करता तो उसका फल भी नहीं पाता, क्योंकि यह तो करता नहीं बल्कि दाता है। ऐसा दाता नहीं कि अपनी दातव्यता का कुछ बदला चाहता है, कदापि नहीं, वरन जिसको जो कुछ अभिष्ट होता है मुफ्त बिना मांगे देता है और उस दाता को परमदानी बोलते हैं और परमदानी वास्तव में यही उत्तम पुरुष है, दूसरा नहीं। यद्यपि इस मनुष्य में प्रत्येक अंग, क्या आँख, क्या कान, क्या नाक, सब किसी न किसी कारण से सेवक हैं और इसके जांच पड़ताल तथा गति के कारण व साधन है और उसी उत्तम पुरुष की कुशलेच्छा और शक्ति के पाने वाले हैं। किंतु मन तो इसकी दिव्य आँख हो जाता है, क्योंकि जब यह मन अपने कर्म भोगों के संबंध के कारण जो अब तक दूर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकूल या अनुकूल दूर हो जाता है, तो प्रतिकूल को दूर करने के लिए, अनुकूल के भोग देने के लिए प्रसाद के कारण सोच करता है और शरीर में अहंकार के रूप में बदलता है और यही उत्तम पुरुष उसमें आया मूढ़ पुरुष होता है, भोग पाता सा और शरीर की रक्षा करता सा हो जाता है। जब यह मन किसी प्रतिकूल या अनुकूल को नहीं पाता है वरन छुट्टी पाता है, तो उसके ज्ञान के स्मरण में तरंगित होता ब्रह्मा से लेकर चींटी तक और आकाश से पृथ्वी पर्यंत अहंकार के भाव या ख्याल में बदलता है और यही उत्तम पुरुष उसमें आया हुआ पूर्ण ज्ञानी सा होता है। ब्रह्मलोक के भोग भी अपने में निश्चय ही करता है और दुखों को स्मरण भी नहीं करता। इस तरह यही मन उसकी दिव्य आँख हो जाता है।
फलतः इस ज्ञानवान की मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की हो जाती हैं। या तो काम काज में फंसा प्रमाद के कारण शरीर में अहंता का भान करता मूढ़ों के समान बर्ताव करता है, या निवृत्ति अथवा सत्संग से प्रमाद जब दूर होता है तो पूर्ण ज्ञानियों व सिद्धों के समान मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वरूप हूँ, स्वयं निश्चय करता और ब्रह्मा के समान अपने शिष्यों को भी इसी विश्वास और ज्ञान की शिक्षा देता है। इसलिए ज्ञानी भी उसका आचार्य है। इसी को संस्कृत में ब्राह्मण बोलते हैं, क्योंकि वह जो ब्रह्म की संतान अथवा पुत्र या आचार्य है वह ब्राह्मण कहा जाता है। अब यहाँ से आगे भगवान कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।